अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक होगे। सो आज हम क्या डिस्कस करने लगे हैं? हम डिस्कस करने लगे हैं फंक्शंस को। ठीक है, फंक्शंस जो हैं वो मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलस में इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, कौन सी इक्वेशंस जो हैं वो फंक्शन बनती हैं और कौन सी इक्वेशंस फंक्शन नहीं बनती हैं, इनको भी हम ऑनवर्ड देखेंगे। ठीक है, लेकिन फंक्शन जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत से पोर्शन की तरफ एक वास्ट सब्जेक्ट ओपन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फंक्शन एक्चुअली ड्रॉ कहां से होते हैं? फंक्शन ड्रॉ होते हैं रिलेशंस से। ठीक है, रिलेशंस आपको पता है, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपके पास रिलेशन ड्रॉ होता है। किसी भी दो सेट या सेम सेट का अपने साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम ड्रॉ करते हैं, उससे जो हम सबसेट पिक करते हैं उसे हम रिलेशन कहते हैं। उसी रिलेशन के ऊपर वो जो हमने सबसेट पिक किया, अगर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दें, जो कि कंडीशंस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, अगर हम वो कंडीशन अप्लाई कर दें और वो सेट सबसेट आर उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, देन दैट सबसेट आर विल बी एफ, मतलब के फंक्शन। सो हम फंक्शन को देखने लगे। एज आई सेड, इट इज अ टाइप ऑफ अ रिलेशन। ये एक रिलेशन की ही टाइप है। इसकी पहली कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या है कि ये जो फंक्शन है ये रिलेशन के ही इक्वल होता है, यानी कि हम उसी रिलेशन को, एनी रिलेशन कुड बी अ फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइज, अगर वो सेटिस्फाई करे इन तीन कंडीशंस को। कोई भी रिलेशन फंक्शन हो सकता है, एनी रिलेशन कुड बी अ फंक्शन इफ इट सेटिस्फाई दीज थ्री प्रॉपर्टीज। अब पहली क्या है, कह रहे हैं कि एफ, जिसे हम फंक्शन कहना चाह रहे हैं, वो एक रिलेशन होगा और उस रिलेशन का सबसेट होना जरूरी है ए क्रॉस बी का। और यहां पर ये जो हमने सबसेट के लिए साइन यूज किया है, ये बता रहा है कि आर शुड बी अ प्रॉपर सबसेट, यानी कि वो ए क्रॉस बी के अंदर प्रॉपरली कंटेन कर रहा हो, वो उसके इक्वल ना हो, उसके अंदर प्रॉपरली कंटेन कर रहा हूं। दूसरी बात ये कि जो डोमेन है किसकी? फंक्शन की, यानी कि आर जिसको हम फंक्शन कहना चाह रहे हैं, उसकी जब हम डोमेन फाइंड आउट करें तो वो कंप्लीट ए हो। डोमेन ऑफ अ फंक्शन जो है वो कंप्लीट ए हो, यानी कि ए सेट का कोई भी एलिमेंट, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं या रिलेशन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ए सेट का कोई भी एलिमेंट फ्री ना रहे, तमाम के तमाम एलिमेंट्स इंगेज्ड हो, तमाम के तमाम एलिमेंट्स इंगेज्ड हो। अगर ऐसा हो रहा हो, पहली बात कि आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट हो, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो, प्रॉपर्ली उसके अंदर कंटेन कर लो, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इनके एलिमेंट्स की तादाद से कम रहे, बराबर ना हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब आप कोई भी रिलेशन उठाएं जिसे आप फंक्शन कहना चाह रहे हैं, उसके जो डोमेन एलिमेंट्स हैं, पहले पहले एलिमेंट्स हैं, उनको अगर पिक किया जाए तो वो कंप्लीट ए ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी एलिमेंट वापस बच नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि कोई भी एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स, जब आप एक रिलेशन ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, ठीक है, जिनको आप रिलेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, उनमें से कोई भी दो पेयर्स का जो पहला एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि डोमेन के एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए ऑर्डर्ड पेयर्स में। सेट में तो वैसे ही रेपिटेशन नहीं होती, लेकिन वो जब ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं उसमें भी रिपीट ना हो, यानी कि ऐसा ना हो। लेट्स सी, अगर आप कह रहे हैं कि ये रिलेशन आपने पिक किया है 1 2 1 3, ऐसा ना हो, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, डोमेन ए के एलिमेंट 1 जो है वो रिपीट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कतन ना हो। इससे आपका जो फंक्शन की थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। सो पहली कंडीशन ये कहती है इट शुड बी अ प्रॉपर सबसेट। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि the elements of A should be engaged, totally engaged. The third condition says कि the elements from A should not be repeated in the relation. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं वो रिलेशन, then that relation R is actually equals to the F which is a function. वो F जो है वो एक फंक्शन है और वो फंक्शन ड्रॉ कहां से हो रहा है? फ्रॉम A to B. फंक्शन इज फ्रॉम A to B। हम इस तरह फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखने लगे हैं फंक्शन की टाइप्स। तो सबसे पहली टाइप जो हमारे पास अपीयर हो रही है इज इनटू फंक्शन। वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास इनटू फंक्शन।
इनटू फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ देते हैं। पहले हम उसकी ग्राफ को देखते हैं, उसके बाद हम कंडीशंस देखते हैं कि कौन सी कंडीशन जो है वो एक फंक्शन को इनटू फंक्शन बनाती है। आपको ये पता है कि क्या ये इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर कर रहा हुआ तब ये फंक्शन बनेगा। सेट ए में पहले में पढ़े हुए एलिमेंट्स 1 2 3, सेट बी में पढ़े हैं 2 4 6 8। सेट ए का पहला 1 2 से 2 4 से 3 6 से कनेक्ट हुआ है। सेट बी का एक एलिमेंट वेकेंट है, ठीक है। क्या इससे ये जो ए क्रॉस बी बनता है, ए क्रॉस बी बन सकता था 1 2 1 4 1 6 1 8 2 2 2 4 2 6 2 8 3 2 3 4 3 6 3 8, ये एक कंप्लीट सेट ए क्रॉस बी होता। क्या आर इसका सबसेट है? ये जो इधर हमने ये पिक किया है, क्या ये इसका सबसेट है? अगर हम इधर से आर ड्रॉ करना चाहें, जिसे हम एक्चुअली फंक्शन एफ कहना चाह रहे हैं, अगर हम ये ड्रॉ करना चाहें तो हमें ये देखना है कि क्या ये इक्वल है 1 2 2 4 3 6। ये हमारे पास इस आर में एलिमेंट्स हैं। क्या ये एलिमेंट्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये आर जो है ये इसका ए क्रॉस बी का सबसेट है? ऑब्वियसली। सेकंड कंडीशन क्या है? डोमेन ऑफ ए, डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए होना चाहिए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट एंगेज होना चाहिए, वो नजर आ रहा है कि एंगेज हुए हैं। थर्ड कंडीशन है कि कभी भी रिपीटेशन नहीं चाहिए, 1 सिर्फ 2 से कनेक्टेड है, किसी और से नहीं है, 2b और 3b, यानी कि ये तीनों जो है ये रिपीट नहीं हुआ। हम देख सकते हैं 1 2 3 फंक्शन ये है। अब ये ऑन टू फंक्शन क्यों है वो देखते हैं। ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन तब होगा अगर रेंज जो है 2 4 6, ये रेंज के एलिमेंट्स है ना, रेंज ऑफ एफ, ये जो रेंज के एलिमेंट्स हैं इसमें सिर्फ ये 3 आया है, 8 नहीं आया है, विच मींस कि रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट होनी चाहिए बी का। रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट होनी चाहिए बी का, फर्स्ट कंडीशन। द सेकंड कंडीशन कि वो कभी भी बी के इक्वल ना हो, यानी कि वो प्रॉपर सबसेट हो। क्या हो? प्रॉपर सबसेट। अगर ऐसा होगा तो उस टाइप ऑफ फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन, जो फंक्शन की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करे और जो फंक्शन की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करे और बी के एलिमेंट सारे एंगेज ना हो, कोई ना कोई वेकेंट एलिमेंट जरूर पड़ा हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या? सर्जेक्टिव फंक्शन। सो ऑन टू फंक्शन हमें क्या बताता है? ऑन टू फंक्शन हमें ये बात कह रहा है कि अगर सेट ए से सेट बी में एलिमेंट्स इंगेज हो रहे हैं, सेट ए से सेट बी में एलिमेंट्स इंगेज हो रहे हैं, तो अगर हम देखें तो क्या आर, ये जो रिलेशन बन रहा है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज ये कि अगर हम इसकी तरफ देखें कि डोमेन ऑफ एफ जो है, यानी कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो क्या ए के इक्वल है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स इंगेज हुए हैं। यस, ठीक है। तीसरी बात यह है कि फॉर नो टू पेयर्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स आर सेम। क्या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी टू पेयर्स सेम आ रहे? C1 M1 C2 M2 C3 M2। यहां हमें नजर आ रहा है कि दो एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। सो C1 जैसा कि मैंने कहा M1 से कनेक्टेड है, C2 M2 से और C3 भी M2 से कनेक्टेड है। अगर आप इसके R को ड्रॉ करने के लिए देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें से ऑर्डर्ड पेयर्स किस किस फॉर्म के बन सकते हैं। हम ऑर्डर्ड पेयर्स यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, पहला बन रहा है C1 M1, ठीक है। दूसरा बन रहा है आपके पास C2 M2 और C3 M2। तो अगर आप देखें तो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 और 3। क्या इसमें से जो A है उसकी रिपीटेशन हो रही है? नहीं, इट मींस ये फंक्शन है, क्योंकि ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है और थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई। अब ये ऑन टू क्यों है? इस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन क्यों कह रहे हैं? लेट्स सी। पहली बात तो ये कि द फंक्शन इज सेटिस्फाई ऑफ सच फॉर्म के f जो है वो a to b फंक्शन फ्रॉम a to b है। दूसरी बात, क्योंकि इसकी डायरेक्शन b की साइड पे है ना, अगर b से a की साइड पे होती तो हम इसको लिखते हैं फंक्शन फ्रॉम b to a। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या इसमें और इसमें फर्क क्या है? इनटू फंक्शन में b का एलिमेंट a एटलीस्ट एक वेकेंट होना जरूरी है, यानी कि रेंज ऑफ f जो है वो b के इक्वल नहीं होनी चाहिए, वो उसका सबसेट होनी चाहिए। इधर रेंज ऑफ f जो है वो b के बराबर है, यानी कि b का कोई भी एलिमेंट जो है वो वेकेंट नहीं है। इसी तरह इफ वी से इन अदर वर्ड्स नो एलिमेंट ऑफ b इज फ्री, एक ही कंडीशन थी वहां कि b का कोई ना कोई एलिमेंट फ्री होना चाहिए, यहां
कि बी का कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 1 into एंड 1 1 on 2 को, ठीक है।